एक गांव था जिसमें कोई भी मूर्ति नहीं थी जिसकी लोग पूजा कर सके। तब लोगों ने मिलकर फैसला किया कि एक मूर्तिकार को बुलाया जाए और एक मूर्ति बनवाई जाए। मूर्तिकार को बुलाया गया और उससे कहा कि तुम जंगल में जाके पत्थर से एक मूर्ति तैयार करो। वो मूर्तिकार जंगल में गया और एक पत्थर को छेनी और हथौड़ी से काटकर मूर्ति को रूप देने लगा। जब पत्थर काटा जा रहा था तो पत्थर को बहुत दर्द हो रहा था। कुछ देर तो पत्थर ने बर्दाश्त किया, पर जल्द ही उसकी हिम्मत टूट गई। वो चिल्लाते हुए बोला, बस अब और नहीं सहा जाता, छोड़ दो मुझे, मैं तुम्हारे वार को अब और नहीं सह सकता, चले जाओ यहाँ से। मूर्तिकार ने समझाया, घबराओ मत, मैं तुम्हें भगवान की मूर्त के रूप में तराश रहा हूँ। अगर तुम कुछ दिनों का दर्द बर्दाश्त कर लोगे तो जीवन भर लोग तुम्हें पूजेंगे, दूर दूर से लोग तुम्हारे दर्शन करने आएंगे, दिन रात पुजारी तुम्हारी देखभाल में लगे रहेंगे। ऐसा कहकर उसने अपने औजार उठाए ही थे कि पत्थर गुस्से में आ गया और बोला, मुझे मेरी जिंदगी खुद जीने दो, मैं जानता हूँ मेरे लिए क्या अच्छा है क्या बुरा, मैं आराम से यहाँ पड़ा हूँ, मुझे पड़ा रहने दो, चले जाओ, मैं अब जरा सी भी तकलीफ नहीं सह सकता। मूर्तिकार ने फिर से कहा कि मैं जानता हूँ तुम्हें बहुत दर्द हो रहा है, पर अगर आज तुम अपना आराम देखोगे तो कल को तुम पछताओगे। मैं तुम्हारे अंदर की काबिलियत को देख सकता हूँ, तुम्हारे अंदर एक सुंदर मुहूर्त बनने की काबिलियत है। यूं यहाँ पड़े पड़े अपना वक्त और जिंदगी दोनों बर्बाद कर रहे हो। पर पत्थर पर उसकी बात का कोई असर नहीं हुआ, वह अपनी बात पर ही अड़ा रहा। मूर्तिकार पत्थर को वही छोड़ आगे बढ़ गया। सामने ही उसे एक दूसरा अच्छा पत्थर दिख गया। उसने उसे उठाया और उसकी मूर्ति बना दी। दूसरे पत्थर ने दर्द बर्दाश्त कर लिया और वो भगवान की मूर्ति बन गया। मूर्तिकार ने गांव वालों को बुलाया और कहा कि अब इस मूर्ति की स्थापना कर दो। लोग उस मूर्ति को ले जाने लगे। थोड़ा आगे बढ़े तो उनको वही पत्थर दिखाई दिया जिसे छेनी हथौड़े की मार से तकलीफ हो रही थी। लोगों ने कहा कि इस पत्थर को भी ले चलो। लोगों ने उस मुहूर्त को मंदिर में लगाया और फूल माला चाहने लगे, उसकी पूजा करने लगे। दूर दूर से लोग उसके दर्शन करने आने लगे। और जो दूसरा पत्थर था जिसे छेनी हथौड़े की मार से तकलीफ हो रही थी, उसे मंदिर के गेट के बाहर रख दिया ताकि उस पर नारियल फोड़ सके। उसे नारियल फोड़ने के लिए इस्तेमाल किया जाने लगा। अब वो मन ही मन पछता रहा था और फुट फुट के रो रहा था। मुहूर्त बने पत्थर ने गेट पर लगे पत्थर से कहा, अब क्यों रोता है? अगर तू पहले ही छेनी हथौड़े के दर्द को बर्दाश्त कर लेता तो आज तू मेरी जगह होता और लोग तेरी पूजा करते। कुछ दिनों का वो दर्द तुझे इस जिंदगी भर के दर्द से बचा लेता। दोस्तों याद रखिए, अगर आज आप दर्द को बर्दाश्त कर लेंगे तो आने वाले वक्त में आप ऐश और आराम की जिंदगी जिएंगे। फैसला आपका है, आप अपनी जिंदगी का सही फैसला लीजिए।